ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वा मरणं वा तमतस्तमि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दु वा तजिनिन्दु वा एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सवपध्याय सोसदिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो कुदिट्ठि। ये जो मंगलाचरण की 3 गाथाएं अपन ने पढ़ी हैं कार्तिक के स्वामी ने, उन कार्तिक के स्वामी के जीवन की क्या कथा है वो आज हम पढ़ेंगे। उपसर्ग जयी कार्तिक के मुनि, इस कथा को हम पढ़ेंगे कि क्या कार्तिक के स्वामी का जीवन कैसे क्या रहा, कैसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, कैसे उनको वैराग्य हुआ, इस कथा को आज हम यहाँ पढ़ेंगे। उपसर्ग जय कार्तिक के मुनि। कार्तिकपुर के राजा का नाम अग्निदत्त था। एक क्षेत्र का नाम है, एरिया का नाम कार्तिकपुर। उसकी पत्नी का नाम वीरवती था। ठीक है, कार्तिकपुर का राजा कौन था? अग्निदत्त। और उसकी पत्नी का नाम था वीरवती। वीरवती याद रखना। दोनों के कृतिका नाम की पुत्री थी। उनकी पुत्री थी जिसका नाम था कृतिका। एक बार कृतिका ने अष्टानिका महापर्व में 8 दिन का व्रत धारण किया। अंतिम दिन वह भगवान की पूजा में लगी रही। अंतिम दिन वह भगवान की पूजा में लगी रही। जब पूजा समाप्त हुई तब वह प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता के समीप आई। कौन? कार्तिका, उसकी पुत्री अग्निदत्त की। पुत्री के अनुपम सुंदरता को देखकर उसका पिता अग्निदत्त कामातुर हो गया। राजा अग्निदत्त ने कुछ अन्य धर्मी और जैन साधुओं को बुलाकर पूछा, हे नरश्रेष्ठ, मेरे घर में उत्पन्न हुए रत्न का उपभोग मैं कर सकता हूँ या अन्य कोई? समस्त मनुष्यों ने एक ही स्वर में कहा, राजन, उस रत्न के स्वामी आप ही हो सकते हो। किंतु विशिष्ट प्रज्ञा के धनी जैन साधुओं ने विचार करके कहा, राजन, तुम्हारे घर में उत्पन्न हुए रत्न के स्वामी तो तुम हो सकते हो, परंतु कन्या रत्न के स्वामी कदापि नहीं हो सकते। समझाएगी नहीं? क्योंकि अग्निदत्त ने अपनी बात को लोग में ढिंढोरा गलत न पीटे, इसके लिए उसने आम सभा को बुला और तुमने कहा मैंने किया। पर मुनिराज उसके मन का पाप समझ गए थे। क्या करें, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। भाई अपने ग्रंथ में कौन पूछता? आज क्यों पूछ रहा? कभी नहीं पूछा ना, आज ये प्रश्न क्यों खड़ा किया इसने? है भाई, रत्न उत्पन्न होते हैं घर में, चक्रवर्ती भोग करता है, क्या पब्लिक को पूछने जाता है? को पूछने जाता है क्या?
तो इसने क्यों पूछा? तो मुनिराज को तो ज्ञान में आ गया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कन्या रत्न को छोड़कर तुम उपभोग कर सकते हो। राजा तो कामी था ही। अब सोचो, विचित्रता देखो, पिता ही अपनी बेटी पर मोहित हो जाए, पिता को अपने पुत्री के प्रति मोह होना, पिता के पुत्री के वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, पिता पुत्री का मोह होना अलग बात है और कामातुर मोह होना अलग बात है, दोनों में बहुत फर्क है। राजा तो कामी था ही, उसने अपने अभिप्राय के प्रतिकूल उत्तर पाकर क्रोधित होकर जैन मुनियों को देश से बाहर निकाल दिया। देख लो उसने, अरे रे रे, इस विषयाभिलाष को धिक्कार है, धिक्कार तो विषयाभिलाष को है। और निकाला किसको? मुनिराज को उस अग्निदत्त ने। जहाँ एक पिता ही अपनी पुत्री को काम वासना की दृष्टि से देखता है, रे संसार। तत्पश्चात राजा अग्निदत्त ने अपनी कन्या से विवाह कर लिया। सत्य है, कामांध मनुष्यों में धर्म, बुद्धि, नीति, सदाचार को स्थान का है, होता नहीं है वहाँ। अब आप समझ भी सकते हो क्या स्थिति बनती है। ये 2200 वर्ष पहले की कथा है और आज भी ऐसे लोग हैं। रे संसार। तत्पश्चात राजा अग्निदत्त ने अपनी कन्या से विवाह कर लिया, क्योंकि मुनिराज को निकाल दिया, विरोध करने वाला कोई रहा ही नहीं। सत्य, कामान मनुष्यों में धर्म, बुद्धि, नीति, सदाचार का स्थान कहाँ होता? बोलो, उसको कुछ विवेक थोड़ी रहता है। आ जाए ना अखबार में कि शिक्षा के केंद्र भी सुरक्षित नहीं, माँ बच्चियां सुरक्षित नहीं, कि शिक्षक के पास में बच्चे भेजते, बच्चियां क्या हो रही है। कुछ वर्षों के बाद कृतिका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। किसके गर्भ से? कृतिका। पुत्र का नाम कार्तिकेय और पुत्री का नाम वीरमती रखा गया। अब जो उस कृतिका से एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न हुई, लड़के का नाम रखा कार्तिकेय और बेटी का नाम रखा वीरमती। ठीक है, एक वीरवती उसकी पत्नी थी और दूसरी पत्नी कौन बनी? कृतिका, उनकी बेटी पत्नी बन गई थी। अब जो दूसरी पत्नी यानी बेटी जो है, उससे 2 संतान हुई, एक कार्तिकेय और एक वीरमती। वीरमती अत्यंत सुंदर थी। उसका विवाह राजा कौंच के साथ संपन्न हुआ। वह रोड नगर का अधिपति था। ये सब कहानी सुनी होगी आपने, रोडपति कौंच की पूरी कहानी है। वीरमती वहां जाकर सुखपूर्वक रहने लगी। तब तक कार्तिकेय भी 14 वर्ष का किशोर हो गया था। कार्तिकेय भी 14 साल का था। एक दिन कार्तिकेय अपने साथी अन्य राजकुमारों के साथ खेल रहा था। कौन? कार्तिकेय दूसरे राजाओं के बच्चों साथ खेल रहा था। उन राजकुमारों ने अपने ननियाल से आए हुए वस्त्राभूषण पहने हुए थे। उन बच्चों ने अपने ननियाल से आए, मामा के घर से, ये मेरे मामा लाए, ये मेरी नानी लाई, नाना लाई करते ना बच्चे। तब कार्तिकेय ने पूछा तो पता पड़ा कि ये वस्त्राभूषण उनके नाना के यहाँ से आए हैं। यह सुनकर कार्तिकेय को दुख हुआ। उसने घर जाकर अपनी माँ से पूछा, हे माँ, मेरे साथियों के लिए तो उनके नाना मामा सुंदर वस्त्र और आभूषण बेचते, तो मेरे नाना मामा मेरे लिए वस्त्राभूषण क्यों नहीं बेचते हैं? सबके तो मामा नाना ईद लाते, मेरे मामा नाना कहाँ है ना? जैसे बच्चियां पूछो, मैंने कहानी लिखी उसमें त्याग की मूर्ति बहन और उपन्यास में कि सबके राखी मेरे राखी कौन बांधेगा। यूं ही उपन्यास में एक बात उठाई ना, उसके भाई नहीं था तो लड़की बोलती मैं राखी किसके बांधूं, सब तो अपनी भाई बहन के राखी उठाए ना। वही चीज यहाँ पर आए रहा एक तरह से। अपने प्रिय पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर कृतिका का हृदय दुखी हो गया।
और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। किसके? कृतिका के। वह इस कोमल बालक को क्या कर संतोष दे? यह उसकी समझ में नहीं आया। अब क्या जवाब दे, अब क्या कैसे समझाए? अतः उसने हार कर सत्य घटना क्या सुनाई। अब जो है ना वो आज नहीं तो कल तो पता लगना ही है। तो उसने हिम्मत करके रोते रोते उसने कहा, बेटा इस घोर पाप की बात मैं तुझसे किस प्रकार कहूं? कहते हुए भी मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कौन कह रहा है? कृतिका कह रही है कार्तिकेय से। अब देखो कहानी छूट गई, वो छूट गई। विरोध सब किया हो पर नहीं होता है, पराधीनता होती है, गुलामी होती है। आज रोज इतने अखबार में केस आते हैं तो विरोध नहीं करते हैं, पर क्या हो रहा बताओ ना। रोज अखबार में आ रहे नहीं आ रहे? रोज के 50-100 केस आते हैं टीवी पर, अखबारों में देखो। कहां कौन मजबूर हो जाता है आप देखो उसकी। तो हे पुत्र, तेरे जन्म संबंधी एक असंभव घटना है। जो मेरे पिता हैं वही तेरे भी पिता हैं। जो मेरे पिता हैं वही मेरे पिता ने कामातुर होकर बलजोरी से मेरे साथ विवाह कर लिया। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। उन्होंने मेरे पवित्र जीवन में कलंक लगा दिया। तो उसका ही फल है, तू उसका ही फल है। बाड़ी खेत को खाए तो क्या करे बोलो, है कि नहीं? बाड़ी खेत को खा जाए तो फिर कौन रक्षक है बताओ? रक्षक ही भक्षक बन जाए। पिता तो रक्षक होता है, वही अपनी बेटी के प्रति मोहित हो जाए तो फिर दूसरों पर क्या भरोसा करे? हे पुत्र, तेरे जन्म संबंधी असंभव घटना मैंने बताई। अपनी माता के मुख से यह बात सुनकर कार्तिकेय सुन्न हो गया। लज्जा और ग्लानि से उसका कोमल हृदय क्षोभित उठा। 14 साल का था उसमें तो। परंतु यह तो बीती हुई घटना थी जो अब अपरिवर्तनीय थी। जो होना था वो हो गया ना, अब तो परिवर्तन नहीं संभव था। खिन्न हृदय कार्तिकेय ने मां से पूछा, मां, ऐसा अनर्थ करते हुए मेरे पिता का किसी ने विरोध नहीं किया? क्या सबकी आंखें बंद थी? है समझ में? अब आपने प्रश्न उठाया कि यहां भी उठाया। मां ने कहा, बेटा सबने विरोध किया, जैन मुनियों ने विरोध किया, परंतु मेरे पिता ने मुनियों को देश से बाहर निकाल दिया। अब राजा था, राजा ही क्या करे? रक्षक ही भक्षक बन जाए तब कौन क्या करे? बाड़ी खेत को खाए तो कौन क्या करे? जिसकी लाठी उसकी भेष, है कि नहीं? अब वो राजा है, करे कौन? विरोध भी करने पर माने नहीं माने। अब रोज सरकार नहीं मानते, कितने विरोध होते हैं, सब होते, पर नहीं मानते तो नहीं मानते हैं। कईयों में कितने कानून क्या क्या बना रहे। अब ऐसा कानून बना दिया है कि आप पानी बोरिंग मर्जी से नहीं खोद सकते, खोदोगे दापुदन, और आपके घर में बोरिंग है उसको भी आपको बताना पड़ेगा कितना पानी यूज किया, उसका शुल्क लगेगा। अब विरोध भी हो रहा है तो क्या होगा? ठीक है, खेत किसान के लिए छूट है कि बाकी तुम्हारे सब पे बोरिंग है, तुम्हारा पानी कितना यूज होगा? क्या कैसे कैसे कानून बनेंगे, क्या क्या होगा, समझ आएंगी? इसलिए तो लास्ट में मुनिराज आहार लेते उस पर भी टैक्स लग जाता है और सब। तब टाइम आ गया कल की अर्ध कल की का, और क्या है?
टैक्स कैसे लग रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आप देखते जाओ। खिन्न हृदय कार्तिकेय ने मां से पूछा, मां ऐसा अनर्थ करते हुए मेरे पिता का किसने विरोध नहीं किया? क्या सबकी आंखें बंद थी? मां ने कहा, बेटा सबने विरोध किया, जैन मुनियों ने विरोध किया, परंतु मेरे पिता ने मुनियों को देश से बाहर निकाल दिया। कार्तिकेय फिर पूछने लगा, मां वे गुणवान जैन महामुनि कैसे होते हैं? ऐसा विरोध करने वाले वे मुनिराज थे जिनको वे कैसे होते हैं? मां ने कहा, बेटा वे शांत चित्त होते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई गाली दे तो भी उन्हें क्रोध नहीं आता। किसको? मुनिराज को। बेटा वे महान पंडित होते हैं, उनके पास धन संपत्ति तो क्या, एक कौड़ी भी वे नहीं रखते हैं। कौन नहीं रखते कौड़ी भी? 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, लाखों रुपयों की बात तो दूर रही, वे अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखते हैं। और उनके पास वस्त्र का एक डोरा भी नहीं होता। क्या कहा? एक डोरा धागा भी नहीं होता। वस्त्रों की बात तो दूर रही। चाहे सर्दी हो या गर्मी या वर्षा, वे हमेशा एक समान रहते हैं। कोमल आकाश ही उनका वस्त्र है, वे नग्न दिगंबर होते हैं, स्वप्न में भी कभी किसी को दुख नहीं देते। वे जीव दया के लिए हमेशा मोर पिच्छी रखते हैं। कौन? मुनिराज। जिससे बैठने के लिए जगह साफ जीव रहित करते हैं। एक लकड़ी का कमंडलू जिसमें शौचादि के लिए प्राशुक जल रखते हैं। यद्यपि वे भिक्षा के लिए श्रावक के घर जाते हैं, परंतु मांगते नहीं है। यदि कोई यार नहीं कराता तो वापस तपोवन में आ जाते हैं। किसकी चर्चा चल रही है? दिगंबर मुनिराजों की। कभी कभी 15-15 दिन के उपवास कर लेते हैं। बेटा मैं उनके आचार विचार संबंधी बातें क्या कहूँ, तू समझ ले कि संसार के समस्त साधुओं में ये सच्चे साधु हैं। दुनिया में साधु बहुत हैं, ये बात सच्चे साधुओं की है। आगे सब गुण कैसे होते दिगंबर वितरागी संत, उनका जीवन कैसा होता है मंगलमय, अब किसकी समझ में आएगा? कि वे किसी से लड़ाई झगड़ा कोई करो तो करो, वे कुछ नहीं करते। उनसे न किससे लड़ाई होती न किससे झगड़ा होता। कोई जबरदस्ती उन पर आक्रमण करे तो उपसर्ग है उनके लिए, वे प्रत्युत्तर नहीं देते भैया। किसी को गाली नहीं देते, क्रोध नहीं करते। और यहाँ क्या हो रहा है? क्रोधों की बौछार चल रही है। दीपायन मुनि का क्या हो गया? तो क्या स्थिति बनी समझो। उसके फल में क्या गति मिल गई। तो मुनिराज दिगंबर वितरागी संत किसी पर क्रोध नहीं करते। लिखा वे महान पंडित होते हैं, उनके पास धन संपत्ति कोड़ी कुछ नहीं होता भैया। तिल तुस मात्र संग नहीं जिनके, कि तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं होता। एक कमंडल, एक पीछी और एक फुलवाड़ी होती। क्या करे परिग्रह? लोगों को समझ में नहीं आता है कि परिग्रहधारी भी साधु होते हैं, मानते। परिग्रहधारी कभी साधु नहीं हुआ करते भैया। रख सकते, ले जा सकते एक शास्त्र। किस तरह ले जाए? जैसे ले जाते वैसे ही ले जाते, ले जाते। एक शास्त्र रख सकते साथ में, जिसमें शौचादि के लिए लिखा प्राशुक जल रखते हैं कमंडलू में। तो
और पीछी होती उनके लिए जीव रहित करने के लिए। आहार के लिए जाते तो हैं पर मांगते नहीं। देखो आहार के लिए भी जाते, कितनी अटपटी प्रतिज्ञा लेके जाते हैं। पड़गान के लिए श्रावक खड़ा है, वो गरज है, श्रावक की गरज है। सुंदर मुंडाज को कोई गरज नहीं हार देने की। श्रावक खड़ा है आहार देने के लिए, विनती कर रहा है आहार देने के लिए। हो महाराज, हाँ पधारो 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 पधारो, है ना, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। वो कितनी विनती करता, आहार जल, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, इतना सब कितना उन्होंने विनय करता, नवदा भक्ति करता है, तब जाकर मुंडाज उसकी यहाँ हार लेंगे। मुनिराज की वृत्ति अलग है भैया, सिंह वृत्ति का। मुनिराज की वृत्ति को सिंह वृत्ति का, स्वाधीनता है, गुलामी का कोई काम नहीं। मुनिराज किसी के अधीन नहीं है, उनकी मर्जी हो वहाँ जाते हैं, मर्जी हो जहाँ आते हैं, जैसे रहना उनको रहते हैं, किसी के गुलाम नहीं है। वो लिखा ना 15 दिन का उपवास हो जाए, कई बार कितने दिनों का उपवास हो जाए, स्वयं कर लेते हैं कितने दिनों का। आहार के लिए न मिले तो उपवास, अंतराय आ जाए उपवास। इसलिए लिखा, बेटा मैं उनके आचार विचार संबंधी बातें क्या कहूँ, तू समझ ले कि संसार के समस्त साधुओं में सच्चे साधु है वे। कौन? दिगंबर वितरागी मुनिराज विश्व के जितने साधु उन सबसे बड़े हैं, बाकी साधु है ही नहीं, समझ लो। अपनी माता द्वारा जैन साधुओं की प्रशंसा सुनकर कार्तिकेय को उनके प्रति अपार श्रद्धा हो गई। किनके प्रति? मुनिराजों के प्रति बहुमान आ गया कार्तिकेय को। अपने पिता के दुष्कृत्य को जानकर उसे वैराग्य तो पहले ही हो गया था, अब माता का उपदेश सुनकर वह अधिक अटल हो गया। वह समस्त मोह ममता का परित्याग करके उसी समय घर से निकल गया और मुनियों के स्थान तपोवन में जा पहुंचा। अरे जिसे वैराग्य हो गया वो कहाँ ठहरने वाला है। जिसको जिसकी भूख लगती है वो चीज़ ढूंढ लेता, उसको मिल जाती है। मिलती कि नहीं मिलती है? जिसको जिसकी ज़रूरत होती है वो चीज़ वो ढूंढता है, तो कहीं न कहीं उसको खोजी होए तो तुरंत मिली है। अपने को खोजी बनाओ तो मिलेगा तुरंत भगवान आत्मा। अब माता का उपदेश सुनकर वह अधिक अटल हो गया। वह समस्त मोह ममता का परित्याग करके उसी समय घर से निकल गया और मुनियों के स्थान तपोवन में जा पहुंचा। वहाँ मुनियों का संग देखकर उसे अपार प्रसन्नता हुई और उसने मुनियों को प्रणाम करते हुए दीक्षा के लिए प्रार्थना की। मुनिराज के संग में पहुंच गया और विनती कर दी, मुझे तो जिनेश्वरी दीक्षा चाहिए। कितने साल का बालक है? 14 साल का। 11 साल की उम्र में तो कुंद ने दीक्षा ली, ये 14 साल के। जिनसे ने भी अल्पायु में दीक्षा ली। संघ के आचार्य ने उन्हें दीक्षा देकर मुनि बना दिया। लो 14 साल का बालक मतलब 8वीं पढ़ता लड़का। थोड़े ही दिनों में वे कार्तिक के मुनि विद्याभ्यास करके महाविद्वान हो गए। क्योंकि छोटी इतना बुद्धि होगा तभी तो पूछा और समझ में आ गया और मुनिराज के पास पहुंच गया और दीक्षा ले ली। आप समझते ऐसा कैसे हो सकता है? अभी देख लो, एक 14 साल के लड़के ने कितना बड़ा आविष्कार कर दिया है ना एक बार में। कैसा एक ने ऐसा ऐप बनाया कि आपके कैंसर रोग 14 साल के लड़के ने बनाया है। उससे 5-7 मिनट में सब आपकी जानकारी मिल जाए। दिल की खोज पूरा कम बीमारी आपको मिल जाएगी। कितने अवार्ड जीत लिए उसने गिनीज बुक के, बोलो। और कितनी कंपनी का मालिक बन गया वो, बोलो।
है तो 14 साल का, तो ये भी 14 साल के हैं, तो अभी तो स्मरण शक्ति कम होगी, उसमें तो और तेज थी। तो ये कैसे नहीं समझ सकते हैं, आपको ये बताना 14 साल का बालक कैसे कर सकता है। एक 14 साल की लड़की 13, उसकी लिखी हुई डायरी सबसे अधिक बिकने वाली डायरी है, सबसे अधिक प्रसिद्ध डायरी उसकी पुस्तक। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसने छुप करके लिखती थी वो सब घटना जो होती थी, वो फ्रैंक करके नाम है उसका, वो मर गई और उसकी डायरी विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बोलो। तो थोड़ा सा लिखा उसने, तो किसका नाम क्या प्रसिद्ध हो जाए। ऐसे कार्तिकेय स्वामी 14 वर्ष में ऐसा नाम कमा ले तो आश्चर्य की बात नहीं। कार्तिकेय की माता ने मुनियों की प्रशंसा तो की थी, परंतु उसे पता नहीं था कि उसके पुत्र पर इसका ऐसा असर होगा, वह भी दीक्षा ले लेगा। जब उसे ज्ञात हुआ कि कार्तिकेय मुनि हो गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। समझ आया कि नहीं? किसे नहीं होगा। एक लड़का था, लड़की तो चली गई, शादी हो गई थी, लड़का था वो भी दीक्षा ले रहा, बोलो अब माँ के पास क्या रहा, और पिता तो पति बन गए हैं, तो उनका तो क्या व्यवहार समझ लो। अब रिश्ता कौन रहा, कोई रिश्ता ही नहीं, समझ लो सब खत्म मामला। वह कार्तिकेय के पास जाकर बहुत रोई, आंसू बहाए, परंतु वह उन्हें डगमगा नहीं सकी। पुत्र के वियोग से उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा और अंत में पुत्र वियोग से उसका मरण हो गया। किसका? माँ, उस कार्तिका का मरण हो गया। वह पुत्र के आर्त ध्यान से मरकर वेंतर देवी हुई, वेंतर देवी हो गई, क्योंकि समय दर्शन तो था ही नहीं। एक बार विहार करते हुए कार्तिकेय मुनि रोहडगर जा पहुंचे। कौन? कार्तिकेय स्वामी। यही उनकी बहन का विवाह हुआ था, जहाँ उनकी बहन की शादी हुई थी। ज्येष्ठ का महीना था, यानी कड़ाके की गर्मी, जेठ का महीना, अत्यंत तीव्र गर्मी पड़ रही थी। अमावस्या का दिन। कार्तिकेय मुनि आहारचर्या के लिए नगर में गए। विमल जी कहाँ गए? कहाँ गए? लकड़वास आए थे। वे राजमहल के नीचे जा रहे थे कि महल में बैठी वीरमती की नजर मुनि पर जा पड़ी। वीरमती कौन? बहन। वह दौड़कर भाई के पास आई और प्रेमवश उनके चरणों में गिर पड़ी। जब राजा क्रौंच ने देखा कि रानी एक नंगे भिखारी के चरणों में पड़ी है तो वह मां क्रोधित हुआ, क्योंकि उसको तो पता था नहीं, इसके भाई है, वीरमती को पता था मेरे भाई। वह आकर मुनि को मारने के लिए उन पर प्रहार करने लगा, जिससे मुनि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कौन? कार्तिकेय मुनिराज। किसने प्रहार किया? लता है? जीजाजी ने, बेनोई ने, पर उनको थोड़ी पता था कि सालाजी मुनिराज बने हैं। ये अपने भाई के चरणों में गिरी है। सचमुच भाई नहीं मुनिराज थे, पर उसकी दृष्टि में भाई का मोह काम किया था ना वीरमती के मन में, तो पर उसको लगा नंगे के व्यक्ति के चरणों में गिर गई। अरे रे रे, पापी, मिथ्यात्वी तथा जैन धर्म का विरोधी जीव क्या नीच कर्म नहीं करता? अभी भी देख लो क्या करते हैं लोग। हाँ, जो मिथ्यात्वी हो, जैन धर्म विरोधी हो, वे क्या नहीं करते। कार्तिकेय को मूर्छित अवस्था में देखकर उनकी माँ, जो इस जन्म में वेंतरी हुई है, वह एक मोरनी का रूप धारण करके उनके समीप आई और उसने अत्यंत यत्न पूर्वक कार्तिकेय मुनि को उठाकर शीतलनाथ भगवान के मंदिर में छोड़ दिया। देख लो भाई, कार्तिकेय को मूर्छित अवस्था में देखा किसने? अभी किस अवस्था में? माँ, जो इस जन्म में वेंतरी हुई है अभी, ठीक है, देवी है, वेंतर देवी है।
वह एक मोरनी का रूप धारण करके उनके समीप आई, मोरनी बन के आई, और उसने अत्यंत यत्न पूर्वक कार्तिकेय मुनि को उठा करके शीतलनाथ भगवान के मंदिर में छोड़ दिया। मोरनी का रूप धारण किया। बाद में तो वो कितने रूप बना सकते हैं, वो तो मुनि की अवस्था खराब हो गई थी। मुनि कौन? कार्तिकेय स्वामी की। सचेत होने के बाद उन्होंने समाधि ले ली, होश आया, ठीक हुए, तो फिर उन्होंने अब अंतिम समय जाना तो समाधि ले ली। जब वे शरीर को त्याग कर स्वर्गधाम पधारे तो देवों ने आकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। ठीक है, उस दिन से उस स्थान का नाम कार्तिकेय तीर्थ रखा। वे वीरमती के भाई थे, अतः भाई दूज के नाम से दूसरा पर्व प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, भाई दूज आती है ना, तो भाई दूज के इसके कारण पड़ा भाई दूज। धन्य मुनिराज हमारे भैया। इस प्रकार ये कहानी पूरी हुई। यहाँ तो कार्तिकेय स्वामी कुमार अवस्था में मुनिराज बन गए, और कैसे उनका जन्म हुआ, जिसके पिता और नाना एक ही थे, कैसी विचित्रता है। ये सब प्रसंग भी वैराग्य में निमित्त बनते हैं। इसलिए मैंने कहानी पढ़ी, कार्तिकेय स्वामी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो कार्तिक के संबंध में एक घटना थी, तो मेरा राग बना कि एक कहानी भी सुनाई जाए, क्योंकि हम आज से कथानक ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले मैंने कहा इस कहानी को ही सुना दें, फिर कल से हम 24 तीर्थंकर की कथाएं प्रारंभ करेंगे। सलाह का पुरुष के रूप में कल से हम वो कथानक चालू कर रहे हैं। तो आज कथा के रूप में कार्तिकेय मुनिराज की ये कहानी अपन ने पढ़ी। तो ये सब कथाएं हमारे जीवन में बदलने वाली कथाएं भैया, ये वैराग्य उत्पादक होती है। पुण्य पाप क्या होता है इस बताने वाली है। हाँ, कौन किस पर भरोसा करोगे, किस पे नहीं करोगे, क्या है। अब जिन्होंने पूरी कहानी सुनी उनको तो पूरा, जिसने आधी सुनी हो तो फिर पढ़ लेना। ठीक है, से चर्चा के चलेंगे।